तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में हमको द्विघात समीकरण बनाना है केवल, ठीक है ना। द्विघात समीकरण को सॉल्व नहीं करवा रहा है, केवल द्विघात समीकरण बनाना पूछ रहा है, ठीक है ना, कि द्विघात समीकरण बनाइए। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको द्विघात समीकरण बनाना सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक आयताकार भूखंड, अच्छी बात है, एक आयताकार भूखंड है का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक है ना। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमको एक द्विघात समीकरण बनाना है। चलिए द्विघात समीकरण कैसे बनाना है, देखिए कि लंबाई और चौड़ाई की बात आ रही है, तो यहाँ पर लंबाई में से और चौड़ाई में से किसी एक को x मानना है, ठीक है ना। अब किसको x मानना है, लंबाई को माने या चौड़ाई को, ये क्वेश्चन ही आपको बताएगा। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो शर्त दे रखी है, वो शर्त किसके लिए दे रखी है, लंबाई के लिए दे रखी है या चौड़ाई के लिए दे रखी है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहां से देखिए क्षेत्र की लंबाई, ध्यान से समझना, क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो भैया दुगने से एक अधिक कौन है, लंबाई है या चौड़ाई है। तो ये यहाँ पर लंबाई है। लंबाई के बारे में कहा गया है कि जो लंबाई है क्षेत्र की, वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक है ना। जिसके बारे में क्वेश्चन बोलता है, शर्त दे रखी है, उसको हम नहीं मानेंगे x। जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो उसको हम x मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर चौड़ाई के बारे में बताया नहीं गया है कि चौड़ाई के लिए शर्त क्या है, या चौड़ाई लंबाई की आधी है या दोगुनी है या 5 गुनी है, इस प्रकार से कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए हमको चौड़ाई माननी है x। यहाँ इस क्वेश्चन में लंबाई के लिए कहा गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको किसको मानना है, x, चौड़ाई को मानना है। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, एक ही चर मानना है यहाँ पर x। देखिए माना, अब चौड़ाई है किसकी, आयताकार भूखंड की है, तो हम मानेंगे माना एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है ना। माना एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है ना। तो चौड़ाई हमने मान ली है x मीटर। अब लंबाई भी लिखनी है यहाँ पर हमको। लंबाई के लिए जो शर्त दे रखी है उसी के अनुसार हमको लंबाई लिखनी है। तो देखिए तथा लंबाई देखिए लंबाई क्या लिखनी है हमको। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, ठीक है ना। तो चौड़ाई हमने क्या मानी है, x है, तो x का 2 गुना, चौड़ाई के 2 गुना, तो x का 2 गुना क्या होगा, 2x, और 2x यानी दुगने से भी एक अधिक है, ठीक है ना। यानी एक अधिक है तो एक जोड़ना पड़ेगा हमको। तो x का यानी चौड़ाई का 2 गुना कर दीजिए। चौड़ाई हमने x मान रखी है तो x का 2 गुना होगा आपका 2x। अब दुगुना तो कर दिया हमने, दुगने से भी एक अधिक है, कह रहा है दुगने से एक अधिक है, तो आप भी एक अधिक कर दीजिए, जोड़ देंगे। अगर कम की बोलता है तो घटा देते, अधिक की बोल रहा है तो हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो लंबाई आ गई अपन की, लंबाई क्या आई, 2x प्लस 1, ठीक है। चौड़ाई क्या है, x मीटर, तो इसके पीछे भी मीटर लगा दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने लंबाई और चौड़ाई लिख ली है। अब हमारे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखिए क्या दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हमको यही सूत्र लगाना है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल वाला, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमें लिख देंगे, अतः
भूखंड भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है, 528 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो हम लिख लेंगे क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग मीटर। ठीक है। अब इस भूखंड का जो क्षेत्रफल जो ये हिंदी लिखी हुई है, इसकी जगह पर हमको सूत्र का प्रयोग करना है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आप सभी जानते होंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस हिंदी की जगह पर हमको लंबाई इंटू चौड़ाई ही प्रयोग करनी है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे हमें लंबाई इंटू चौड़ाई। इस हिंदी की जगह पर लिख चुके हैं सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल आपका 528, तो ये क्षेत्रफल का ही तो सूत्र है। तो सूत्र के बराबर हम ये कर देंगे 528 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई के मानों को रख दीजिए। लंबाई क्या है आपकी 2x प्लस 1 मीटर है, चौड़ाई कितनी है x मीटर है। तो रख दीजिए इन मानों को यहाँ पर। तो देखिए लंबाई की जगह पर लंबाई को लिख रहे हैं 2x प्लस 1। ठीक है, क्या क्या है ये मीटर। ठीक है, 2x प्लस 1 मीटर इंटू चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है x मीटर, बराबर में ज्यों का त्यों रहेगा आपका 528 वर्ग मीटर। अब पता है आपको क्या करना है, इनका गुणा करना है, x का गुणा इन दोनों से करना है, m का गुणा m से हो जाएगा। तो देखिए x का गुणा हम 2x से करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर आएगा, और x का गुणा हम प्लस 1 से करेंगे तो प्लस का x आएगा। x का गुणा हो गया इन दोनों से, और m का गुणा m से कर लीजिए, क्या आएगा m स्क्वायर, बराबर में 528 वर्ग मीटर है ये आपका। m स्क्वायर दोनों तरफ है, कट जाएगा। तो आपके सामने समीकरण निकल के आया 2x स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 528। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, ऐसे अचर पद को इधर लेके आ जाना है, बस पक्षांतरण कर देना है। क्या कर देना है, पक्षांतरण। तो देखिए पक्षांतरण करने के बाद आपका समीकरण कैसा दिखेगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपका जो कहते हो 528 इधर आ रहा है, इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो 528 तो बराबर में क्या बचेगा 0। तो यही आपका एक द्विघात समीकरण है। बस इसी के बारे में हमसे पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए ऐसे समस्या से। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने द्विघात समीकरण ज्ञात कर लिया है। इसी प्रकार से हम द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब सेकंड क्वेश्चन है की तरफ बढ़ते हैं, चलिए।